हम्म, और और तो नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज है दिन रविवार और बज गए हैं कुछ 10:30। हम लेट हो गए हैं, एक इवेंट में जाना है और ये इवेंट है बाल संस्कारशाला, जो कि हमारी ही कलीग और राजकीय इंटर कॉलेज धौन में प्रवक्ता संस्कृत के पद पर कार्यरत है आचार्य नवीन चंद जोशी जी। उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही एक कार्यशाला है, जिसमें बाल संस्कार कार्यशाला के नाम से इसे चलाया जा रहा है। इसमें बताना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरे दिमाग में भी आया, अगर हम अपने बच्चों को उपहार वाकई में देना चाहते हैं तो हमें देनी चाहिए उन्हें संस्कार, उपहार के तौर पर देनी चाहिए संस्कार। ये संस्कार उनके जीवन भर काम आएंगे, जीवन को नई दिशा देंगे, जीवन को नई सफलता देंगे, नए रास्ते दिखाएंगे और हमेशा अच्छी राह की ओर ही ले जाएंगे। जैसे कि अगर जैसे बच्चों को हम उपहार न दें तो वो कुछ ही टाइम के लिए रोते हैं, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं बाज़ार जाओ ना गिफ्ट वगैरह के लिए, लेकिन अगर उन्हें संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएंगे। तो हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ एल्डर्स, एज अ गार्जियन ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे, किन क्रियाकलापों से या किन विधियों से अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार डालें। तो इसी प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन सर और उनके सहकर्मियों द्वारा, तो जो भी साथ में होंगे उनसे किया गया है। तो देखते पूरे ब्लॉग में किस प्रकार से यह संस्कारशाला चलाई जा रही है। सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार नहीं देते हैं, वह माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है और वह पुत्र आगे चल करके ऐसे जो है दिखाई देता है समाज में जैसे हंसों में कोई बगुला बैठा। इस प्रकार जो है सुंदर संस्कार प्रदान करने चाहिए और धीरे धीरे हमारी यह योजना आगे यह भी है और जोशी जी का परम सहयोग है, जिन्होंने यह पूरा स्थान जो है इसी के लिए समर्पित किया है कि आप अपना जो है बाल संस्कारशाला चलाइए, कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक कथा पुराण इत्यादि का आयोजन कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए संस्था को। तो आगे धीरे धीरे उद्देश्य हमारा यह है कि हम प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी इसमें लाएं, ज्ञान विज्ञान को जो है जोड़ें, क्योंकि अभी आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि चंद्रयान भेजा गया चंद्रमा में और उसके जो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, उन्होंने कहा कि जो ये हम सूत्र लाए हैं विज्ञान की, ये वेदों से ही आए हैं। तो विज्ञान के मर्म की सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर वैज्ञानिक भी संस्कृत को जानने लगे और संस्कृत की भी जो है विज्ञान को जानने लगे तो ये बहुत बढ़िया भारत के लिए शुभ अवसर होगा और भारत जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। यही हमारा इसका उद्देश्य है। और अभी ये हमारी जो बाल संस्कारशाला केवल रविवार को प्रारंभ होगी, रविवार चलेगी, 1-1 घंटा बच्चों को उसमें सुंदर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक और राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र और महापुरुषों का चरित्र जो है इसमें श्रवण करवाया जाएगा। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो इसे फिर धीरे धीरे और बड़ा रूप इसको दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक शिक्षा भी होगी और प्राचीन शिक्षा भी होगी। यही हमारा उद्देश्य है। बाकी मैं आए हुए सभी आगंतुकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और जिन्होंने भी जितना सहयोग किया है, आशा करता हूं कि आगे भी ऐसा सहयोग हमें मिलता रहेगा। आगे बढ़ाते हुए अपने बीच गणकुटी जी हैं, विज्ञान के अध्यापक, आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना विषय हम सबके सामने रखेंगे आज के संदर्भ में। श्रीमान धन्यवाद जोशी जी। पास विमोचन एवं ज्योतिष कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर समस्त मंचासीन
समस्त अतिथि अभ्यागत और प्यारे बच्चों, जैसा कि जोशी जी ने कहा, चंद्रयान हमारा लैंड हुआ है। एक दो लाइनें मुझे याद आती है, कहीं पढ़ी थी, यूं तो चांद पर पहुंच गए हैं हम, यूं तो चांद पर पहुंच गए हैं हम, मगर सलीका किसे है जमीन पर चलने का, मगर सलीका किसे है जमीन पर चलने का। तो इस जमीन पर सही तरीके से चलने के लिए, चलने का मतलब चलने से ही नहीं है, हम कैसे सही तरीके से रहे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इस संस्कारशाला की बहुत आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा का जो दिनों दिन पतन होते जा रहा है, बच्चे अपने संस्कारों को, अपनी जड़ों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो कैसे इस पर हम आगे आए। और ऐसी एक कमी भी महसूस की गई कि जैसे हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को यदि संस्कृति की शिक्षा या कोई आध्यात्म की ऐसी पत्रिका पढ़ाना चाहें, बोरा जी तथा मंच पर सभी उपस्थित विद्वाजन और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और सज्जनों के, आज बड़े हर्ष का विषय है कि एक हमारे चंपा छोटे से शहर में बाल संसार केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। बाल संसार केंद्र जो अभी एक गुरु जी ने बताया था, जब हम छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे तो वो बच्चे भविष्य में अच्छे विद्वान और ज्योतिषी, वैज्ञानिक, IAS, IPS बनेंगे। अब ये संस्कार हम बच्चों में कैसे बनेंगे कि हम स्वयं अपने से शुरू करेंगे। माता पिता, बड़े भाई बहन होते हैं, जैसा व्यवहार हम अपने घर में करें, छोटे बच्चे वैसे सीखते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए, करारे वस्ते, जिससे हमको सब कुछ धन लक्ष्मी सरस्वती मिलती हैं। ऐसे ही करके हम बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे और बच्चे सीखेंगे। हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो एक सनातन धर्म है, पुराना धर्म है, इसी की वजह से वो उत्तीर्ण करने के बाद वो बस्तर के जिलाधिकारी बनाए गए। उनके पास बहुत बड़ा जिम्मा था उस जिले के तनाव को कम करने का, लेकिन उतने बड़े अधिकारी होने के बाद वो अपना खुद का तनाव सही नहीं कर पाए और गाजियाबाद ला करके उन्होंने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। तो इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद, आखिर ऐसी क्या कमी रही कि वो अपने अंदर नियंत्रण नहीं कर पाए, अपना तनाव दूर नहीं कर पाए। तो क्योंकि उनने शिक्षाएं दो तरह की होती हैं, एक होती है जीने की शिक्षा, एक होती है आजीविका की शिक्षा। जीवन जीने की शिक्षा, आजीविका शिक्षा, दोनों का होना बहुत जरूरी है। हम आजीविका शिक्षा तो प्राप्त करा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा में संस्कार का होना बहुत आवश्यक है। बहुत जब हम छोटे थे, हमारी एक नैतिक शिक्षा का विषय चलता था, एक किताब हुआ करती थी। अब धीरे धीरे नैतिक शिक्षा हमसे दूर होती जा रही है। और ऐसा ही एक उदाहरण आप सबने सुना होगा, वो तो शायद 2-3 साल पहले का ही है, कहीं मुंबई पुणे की बात है। उसके एक गुड़िया थी, उसके 2 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे कहीं विदेश में, अमेरिका में, और माँ 3 महीने तक माँ का शव कमरे में सड़ता रहा। उस माँ ने भी बड़े अरमानों से अपने बच्चे को पाला होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा दी होगी और ये सोचा होगा कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे और मेरा नाम जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे कर पाएंगे। लेकिन माँ का शव 3 महीने तक कमरे में सड़ता रहा और बच्चों को कोई उसकी भनक तक नहीं, बच्चों को उसकी सुध देने की चिंता नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने या न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बने। बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा तो निश्चित है वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। आज छोटे बच्चों से पूछो, हाँ क्यों पढ़ाई कर रहे हो, वो कहेंगे नौकरी करने के लिए। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी का, हमारे मन में भी इच्छा है कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बड़ी नौकरी करे और खूब पैसा कमाए, लेकिन अच्छा इंसान बने, ऐसा विचार हमारे मन में कब आएगा। तो इस संस्कारशाला बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें जोशी ने बताया कि हम महापुरुष की चरित्र उनके सामने रखेंगे। हमारे देश में तो ऐसे महापुरुषों का अनगिनत महापुरुष हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर बहुत आगे जा सकते हैं, जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं हूँ कि मेरे पड़ोस में इतना बड़ा विमोचन ज्योतिषी का
यहाँ पर गठन किया जाता है। इसके लिए सभी मेरे पड़ोसी, मेरे इर्द गिर्द और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। जैसा कि संस्कारों की बात है, ये तो एक इकट्ठा होने की जगह है। यहाँ पर विद्वानों द्वारा जो भी प्रवचन दिए जाएंगे वो बच्चे ग्रहण करेंगे। सबसे पहले संसारों के लिए माँ सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पिताजी जो होते हैं गृहस्थ आश्रम के एक ड्राइवर होते हैं, हैंडल होते हैं। वो बाहर जाते हैं, कमा के लाते हैं, घर में अपनी श्रीमती को देते हैं, वही घर चलाती है। आने वाले मेहमानों का सत्कार माँ करती है। और किसी पूजा पाठ, किसी नेक इंसान के पास जाने के लिए माँ ही आग्रह करती है। पति को किस तरह से ढालना है, किस तरह को से उनको मोटिवेट करना है, किस तरह उनको बुरे कर्मों से अपने घर लाना है, उनकी जो भी बिगड़ी हुई आदतें होती हैं उनको लाना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हर मर्द ही बुरा होगा, क्योंकि मर्द तो हम आज हैं छोटे जोशी जी के साथ। छोटे जोशी जी अपने बारे में बताएंगे कुछ। बताइए फिर, आपका नाम क्या है? किसना अभी तक क्या हुआ? बताओ, क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। वो वाला सुना दो, सुना दो मैम। अरे वाह, किसना को आता है? तो किसना हमें कुछ सुनाना चाह रहा है, कर्पूर गौरम सुनाना चाह रहा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, और सोचो।
दोस्तों, हम उद्घाटन समारोह से आ गए हैं। यह उद्घाटन था पाश विमोचन ज्योतिष कार्यालय का, और ये कार्यालय है हमारे कलीग, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज धौन में कार्यरत प्रवक्ता संस्कृत आचार्य नवीन चंद जोशी जी का आलम में आप उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव ले सकते हैं अपनी कुंडली समायोजन से संबंधित, कुंडली जोड़ने से संबंधित, या किसी अन्य ज्योतिषी समाधान आपको चाहिए तो आप जाइए। निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव मतलब समाधान वहाँ से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने आज बहुत ही एक अच्छा काम शुरू करा कि जैसे हर संडे को बच्चे घर में रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो बच्चों को बाल संस्कार कार्यशाला भी कराई जाएगी वहाँ पर, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ ले जाइए। आपको ये कार्यालय मिलेगा GIC चौक से 2 मोड़ दूर पर है, और वहाँ पर बोर्ड लगा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने बच्चों को ले जाइए। वहाँ बाल संस्कार कार्यशाला की जाएगी, विभिन्न प्रकार के संस्कार उनको सिखाए जाएंगे। अपने अनुभूतियाँ रही हैं उनके जीवन चरित्र से संबंधित, या रामायण महाभारत के विभिन्न पाठों पाई जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार अपने बच्चों में अगर डालना चाहते हैं तो हर संडे, सिर्फ एक दिन की बात है, हर संडे हमें सिर्फ 1 या 1.5 घंटे वहाँ ले जाना है। तो मेरा यह आग्रह है सभी से, क्योंकि मैं भी ले जाऊँगी और आप लोग भी ज़रूर लाइए। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। इसी प्रकार अपना सपोर्ट, सहयोग और योगदान बनाए रखें। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।